गुज़िश्ता खुतबा जुमा में वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से कुछ बातें की गई। उसमें ये बताया गया था कि वालिदैन की इताअत करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना औलाद के लिए ज़रूरी अम्र है, ज़रूरी चीज़ है। और अगर कोई शख्स वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सिलसिले में सब वईदा बयान फरमाई है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक़ के साथ वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है। उसी ताल्लुक से आज भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक़ बात कहने, आप तमाम को सुनने, समझने और हम तमाम को शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुआविया बिन जाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरे वालिद हज़रत जाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नाम फलां मसले में लिखा गया है, मैं इस सिलसिले में आपसे मशवरा करने आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम्हारी मां जिंदा है? उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी मां जिंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलज़महा फ़इन्नल जन्नता इंद रिजलिहा, जाओ उसी की खिदमत करो, उसी की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, क्योंकि जन्नत उसके कदमों के नजदीक है, जन्नत उसके कदमों के नीचे है। उसकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत में दाखिल करा लो। और एक रवायत में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे वालिदैन बाहयात हैं, हमारे वालिदैन जिंदा हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलज़महुमा, जाओ इन दोनों की खिदमत को अपने ऊपर वाजिब कर लो, इन दोनों की खिदमत करो, इन दोनों की इताअत करो, इन दोनों की फरमाबरदारी करो, इन दोनों की जरूरियात का ख्याल रखो। फ़इन्नल जन्नता इंदा फ़इन्नल जन्नता तहत रिजलैहिमा, क्योंकि जन्नत इनके कदमों के नीचे है। और एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के सिलसिले में इरशाद फरमाया कि अल वालिदु अवसतु अबवाबिल जन्नह, कि ये बाप जन्नत का दरमियाना गेट है, जन्नत का दरमियाना दरवाजा है। जो शख्स चाहे इसे ज़ाये कर दे और जो शख्स चाहे इसकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत में दाखिल करा ले, जन्नत में दाखिल हो जाए इनकी खिदमत करके। ये माँ बाप, इससे पहले खुतबा जुमा में बताया गया था माँ बाप की आज़मत के ताल्लुक से कि माँ बाप निहायत अजीम हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अगर किसी का दर्जा और किसी का रुतबा और किसी का मर्तबा है तो एक औलाद के लिए, एक इंसान के लिए उसके वालिदैन का दर्जा है, उसके वालिदैन का रुतबा और मर्तबा है। वालिदैन की इताअत और वालिदैन की फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मुसीबतों को टाल देता है, हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है। बनु इस्राइल का वाक़या जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि 3 आदमी सफर में जा रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने एक गार में पनाह ले ली। अचानक पहाड़ से एक चट्टान खिसकती है और आकर के गार के मुंह पर गिरती है। गार से निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, यहां तक कि आसमान भी नजर नहीं आता है।
तीनों परेशान कि हम कैसे निकलेंगे, क्या होगा हमारा। उनको अपनी मौत सामने नजर आने लगी, उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन अमाल के वास्ते से दुआ करें, उन अमाल के वसीले से दुआ करें जो हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा की खातिर, अल्लाह को खुश करने की खातिर हमने किया हो। उनमें से एक शख्स ने दुआ की कि अल्लाह तू जानता है मेरे वालिदैन बूढ़े हैं, मैं बकरियां चराने वाला हूं और मेरी आदत है कि जब मैं शाम को बकरियां वापस लाता हूं, बकरियों को उनके बाड़े में डाल करके उनके बाड़े में छोड़ करके जब मैं घर वापस लौटता हूं तो वालिदैन की खिदमत में दूध पेश करता हूं। एक मर्तबा का वाकया है कि मैं बकरियां चराते चराते दूर निकल गया, या चरागाह दूर होने की वजह से शाम हो गई बल्कि रात हो गई। जब मैं घर पहुंचता हूं तो देखा कि मेरे वालिदैन सो चुके हैं। मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा और मैं उनके सिरहाने खड़ा रहा कि जब वो खुद से बेदार होंगे तो मैं उन्हें दूध पेश कर दूंगा। जबकि हालत ये थी कि हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, भूख से बेताब थे, हमारे पैरों पर गिर रहे थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपने वालिदैन को दूध पिलाने से पहले अपने बच्चों को या अपनी बीवी को दूध पेश कर दूं। ऐ अल्लाह, अगर ये अमल मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा की खातिर किया था तो ऐ अल्लाह तू हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे और तू हम कम से कम इतना खोल दे कि हम आसमान देख सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस गार के मुंह से चट्टान को थोड़ा सा खिसका दिया और फिर बकिया दोनों लोगों ने अपने अमाल का वास्ता देकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उनके गार से निकलने का रास्ते को आसान कर दिया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, वालिदैन की इताअत करेंगे, वालिदैन की दुआएं लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ऐसी मुसीबतों से नजात देते हैं, हमें ऐसी मुसीबतों से छुटकारा हासिल हो जाएगी। ऐसी मुसीबतें हमें नहीं मिलेंगी और अगर आई भी तो ये वालिदैन की दुआओं के नतीजे में सारी मुसीबतें काफूर हो जाएंगी, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और अगर हम वालिदैन को बुरा भला कहते हैं, वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं या उनके ऊपर जुल्म करते हैं, अपनी बीवी और बच्चों को उन पर तरजीह देते हैं, तो यकीन जानिए कि वो दिन दूर नहीं है कि इसका सिला और बदला हमको भी मिल करके रहेगा। न जाने कितने वाक़यात मैंने इसी उम्र में देखे हैं कि जिन लोगों ने अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी की है उनके साथ भी बदसलूकी की गई है, उनकी औलाद ने उनके साथ बदसलूकी की है। और जिन लोगों ने अपने वालिदैन को मारा पीटा या अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया, उनके साथ भी उनके वालिदैन ने उनकी औलाद ने, उनके बच्चों ने बुरा सलूक किया है, उनको भी मारा पीटा गया है। इसलिए मुसलमानों, हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करें ताकि इसके जरिए से हमारी जन्नत का रास्ता आसान हो जाए और दुनिया में भी हम सुरखुरू और कामयाब हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज के वाक़े का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने वहां कुरान पढ़ने की आवाज सुनी। मैंने पूछा यह कौन है? बताया गया कि यह हारिसा बिन नुअमान है।
होती है। नेकी ऐसे ही होती है कि जन्नत में उसकी आवाज आती है, जन्नत में उसकी तरफ की आवाज आती है। और इब्न हिब्बान की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपनी माँ के साथ बड़ा अच्छा सलूक और बहुत अच्छा बर्ताव किया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे और हर दर्जा उनकी ताज़ीम और तौक़ीर किया करते थे। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस नेमत से सरफराज कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की नाफरमानी करने वालों के सिलसिले एक दिन सहाबा किराम को मुखातब करके फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुम्हें वो बातें न बताऊं जो गुनाहों में, बड़े बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, आप हमें जरूर बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-इशराक बिल्लाह, पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराना, अल्लाह का कोई साथी बना लेना, वो हुकूकुल वालिदैन, और दूसरे नंबर पर वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन के दिल को तोड़ देना। ये कोई जरूरी नहीं कि आप उनको मारे पीटें, कभी वालिदैन की नाफरमानी होगी या वालिदैन के साथ बदसलूकी होगी। अगर आप कोई ऐसा अमल करते हैं कि जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है तो वो भी बदसलूकी में है। आप अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करें, ऐसा बर्ताव करें कि उनका दिल कभी ना दुखे, उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। मौसम आ रहा है, ठंडी का मौसम आ रहा है, ठंडी के मौसम में उनकी जरूरियात जो है, उनके ओढ़ने, पहनने, खाने पीने और तमाम चीजों की जो भी उनकी जरूरियात हैं, अपनी ताकत के मुताबिक जिस तरह से हम अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए हम जरूरियात के सामान फराहम करते हैं, उसी तरह से हम अपने वालिदैन, बल्कि उससे बढ़कर के हम अपने वालिदैन की जरूरियात का ख्याल रखें। और अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कोई तकलीफ हो गई, उनका दिल दुख गया, तो जबान से कहने की जरूरत उनको नहीं है। जबान से कहना तो बहुत दूर की बात है। और वालिदैन आमतौर से जबान से बद्दुआएं नहीं करते, लेकिन जो उन्हें तकलीफ लाहिक होती है, जो उन्हें हमारे तर्ज़े अमल से तकलीफ पहुंचती है, उसकी वजह से हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में उसका मजा चखा देता है। हम इसी दुनिया में उसका मजा चख लेते हैं। इसलिए मुसलमानों, अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारनी है तो वालिदैन के साथ वालिदैन का हद दर्जा एहतराम करने की ज़रूरत है और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। बहरहाल मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करना दूसरे नंबर पर। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा फरमाया कि अला व क़ौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, आगाह रहो शहादत ज़ूर से, झूठी गवाही से, झूठी बात से बचते रहना। झूठी बात मत करना, झूठी गवाहियां मत देना, अदालतों में झूठी गवाहियां न जा करके दे देना। कई मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही। सहाबा किराम बात करते हैं कि हम लोगों के दिल में ये बात पैदा हुई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते तो बेहतर। मालूम है कि वालिदैन की नाफरमानी करना ये बड़े बड़े गुनाहों में शुमार होता है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ 3 लोगों को नजर रहमत से नहीं देखेगा।
तीन लोगों को नहीं देखेगा, नजर रहमत पर नहीं डालेगा। उनमें से एक शख्स अल-आक़ लिवालिदैहि, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाला होगा, जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करने वाला होगा, जो अपने वालिदैन को सताने वाला होगा, अपने वालिदैन पर जुल्म सितम करने वाला होगा। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि मुदमिनुल खमर, हमेशा शराब पीने वाला, हमेशा मस्त रहने वाला, नशे में धुत रहने वाला, चाहे वो गोलियां खा करके धुत रहता हो, चाहे इंजेक्शन लेकर के, चाहे कोई सिरप पी करके, किसी भी एतबार से अगर उसने नशा किया है और हमेशा नशा में रहता है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नजर रहमत से नहीं देखेगा। वल मन्नान अताहु, और वो शख्स जो देने के बाद एहसान जताता है कि मैंने आपको ये चीज दी थी, बार बार, अरे कपड़ा मैंने आपको दिया था, ये चीज मैंने आपको दी थी, ये चीज मैंने फला वक्त आपको दी थी, आपकी जरूरत के वक्त में काम आया था मैं, तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नजर से गिरा देगा, अपनी नजर से नहीं देखेगा। और फरमाया कि तीन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा। उनमें से पहला शख्स अल-आक़ लिवालिदैहि, यही वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि वह दय्यूस, दय्यूस कौन? हम और आप अगर अपने घरों में तेरा रवि देख रहे हैं, अपने घरों में बेहयाई देख रहे हैं और उसको मना नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा शब्द दय्यूस है। हमारे घरों में अगर बेहयाई हो रही है, हमारे घरों में अगर बेपर्दगी का मुजाहरा हो रहा है और इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है और हम उस पर खामोश बैठे हुए हैं, तो ऐसा शब्द दय्यूस है। वररजुल, और वो औरत जो मर्द बनने की कोशिश करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको औरत बनाया है लेकिन मर्द बनने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कपड़ा पहन करके, मर्दों का कपड़ा पहन करके वो मर्द बनने की कोशिश करे, चाहे अपनी चाल ढाल और अपनी गुफ्तगू के जरिए से। आज ये बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा फैशन हो चला है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जब बोलती हैं तो मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल करती हैं, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, और इस तरह से जो है मुज़क्कर के सेगे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे हमको अपनी बेटियों पर, अपनी बहनों पर और अपनी बच्चियों पर नजर रखने की जरूरत है और अपने घरों की इस्लाह की जरूरत है। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नजर रहमत से नहीं देखेगा और वालिदैन का जो नाफरमान है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। कहते अम्र बिन मुर्रा अल-जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, वो कहते हैं कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर के अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं है और आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा और मैं रोजे रखूंगा और अपने माल में ज़कात निकालूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन माता अला हादा कान मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना, कि जो इस पर होगा वो सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, लेकिन कब? मा लम यउक़ वालिदैहि, जब उसने अपने वालिदैन के साथ अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की होगी, जब उसने अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी नहीं की होगी। अगर उसने अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी की है, अगर उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, तो ये सारी, ये तौहीद, ये रसालत का इकरार, ये नमाजों का पढ़ना, ये रोज़ों का रखना, ये सदक़ात व खैरात करना, अपने माल में ज़कात का निकालना, ये सब बेकार, ये सब हकारत हो जाएंगे। अगर कोई अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है तो इनमें से कोई भी अमल, किसी भी अमल का उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा, सारे अमल ज़ाय हो जाएंगे, सारे अमल हकारत हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमें होश की नाखुन लेने की जरूरत है।
अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है। अगर ये वालिदैन की दुआओं के सिलसिले में मैं कह रहा था कि अगर वालिदैन बद्दुआ कर दें, अक्सर वालिदैन बद्दुआ नहीं करते, लेकिन अगर बद्दुआ कर दें तो बनु इस्राइल के उस वाक़े को याद कर लीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में इसको जिक्र किया है कि जुरैज नाम के एक आबिद थे जो बड़े ही इबादत गुजार थे। उन्होंने बाहर जाकर के, आबादी से बाहर जाकर के अपना कुटिया बना लिया था, उसी में वो इबादत किया करते थे। एक दिन उनकी माँ आती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, जुरैज नमाज में होते हैं, कहते हैं कि अल्लाह एक तरफ तो तू है और एक तरफ मेरी माँ है, मैं क्या करूं। उन्होंने अपनी माँ पर नमाज को तरजीह दी, नफली नमाज थी। दिन आई, दूसरे दिन आई, जब दरवाजा नहीं खुला, सख्त बरहम और नाराज हो गई और बद्दुआ कर दी उन्होंने कि अल्लाह जब तक किसी बदकार औरत का मुंह ना देख ले तब तक इसे मौत ना आए। उसका नतीजा ये हुआ कि एक बदकार औरत ने उन पर अपने आप को पेश किया, लेकिन उन्होंने उसको दुत्कार दिया। लेकिन उस बदकार औरत ने जाकर के किसी चरवाहे से ज़िना करवाया, जिसकी वजह से वो हामला हो गई। और जब वो हमल उसका वसा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, तो पूरी बस्ती में इस बात का ऐलान कर दिया, ढिढोरा पीटने लगी कि ये बच्चा तो जुरैज का है, बच्चा जुरैज का है। लोग जुरैज की इबादत के कायल थे, जुरैज को अपना पेशवा और इमाम समझते थे, जुरैज को आबिद और साहिब समझते थे। लोग लाठी डंडा लेकर के पहुंच गए, जुरैज की कुटिया को गिरा दिया, जुरैज को पीटने लगे, मारने लगे। जुरैज पूछ रहे हैं कि भाई मामला क्या है, माजरा क्या है, क्यों मुझे मार रहे हो, मैंने क्या जुर्म कर दिया। क्या जुर्म कर दिया तुमने? फला औरत से ज़िना किया है, उसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ, पूछ रहे हो कि क्या जुर्म कर दिया। क्या ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दिया जाए। 2 रकात नमाज पढ़ी, बच्चे को अपनी गोद में रख करके पूछा कि बेटा बता तेरा बाप कौन है। कहा कि मेरा बाप फला चरवाहा था। यानी ये बच्चा उन बच्चों में से है जिसने अपनी माँ की गोद में कलाम किया था। 3 बच्चों में से इसका भी शुमार होगा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि माँ की बददुआ का असर ये हुआ कि वो जलील रुसवा हो गए, उन पर वक्ती तौर पर मुसीबत और परेशानी आई। इसलिए मुसलमानों हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का दिल न दुखाएं, और अगर वालिदैन हमारे फौत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो उनके साथ हम उनके हक में दुआएं करते रहें, रब्बिल हम्मा कमा रब्बयानी सगीरा। और इसके साथ साथ उनके हक में हम सदक़ात व खैरात करते रहें, जैसा कि साथ उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का इंतकाल हो गया और मैं उनके लिए सदका करूं, क्या उनको सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल। तो कहा कौन सा सदका सबसे अफजल है? कहा कि पानी का सदका। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके लिए उनके हक में कुआं खुदवा दिया और कहा कि हादा उम्मे साद, जो उम्मे साद के लिए उम्मे साद का के लिए सदका है। और अगर वालिदैन हो चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के दोस्त व बाप, उनकी माँ की सहेलियों और बाप के दोस्तों का अदब एहतराम करें, अपने चचाओं का एहतराम करें, अपने चचा अपने बाप के रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करें, और अपनी माँ के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ उसने सलूक करें, और सिला रहमी हम करते रहें। इसका फ़ायदा हमें हासिल होता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अपने वालिदैन के साथ कब्र में सिला रहमी करना चाहता है, उनके साथ उनको नेकी पहुँचाना चाहता है, तो वो उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। फल यसिल वाला भी चाहिए कि वो अपने बाप के भाइयों के साथ, अपने बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करते रहे।
लिहाजा हमें भी चाहिए कि हमारे वालिदैन, अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं तब भी, और अगर मौत हो चुके हैं तो बदरजे औला हमारे ऊपर चीज़ वाजिब होती है कि हम उनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक और अच्छा बर्ताव करते रहें। इसकी वजह से हमारे वालिदैन का भी फ़ायदा होता रहेगा। हज़रत एक वाक़या मैं सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर दूँगा। एक हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक मरतबा एक देहाती बद्दू शख्स थे, उनको देखा कि उनको अपनी सवारी पर सवार कर लिया और उनको अपना अमामा उठा करके दे दिया, अपना अमामा उनके सर पर रख दिया। देखने वाले ने देखा तो कहा कि देहाती लोग भी कैसे कितने अजीब व गरीब होते हैं कि थोड़ा सा माल या थोड़ी सी चीज पा जाते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। सुनो, ये मेरे बाप के दोस्त हैं, ये मेरे बाप के दोस्त और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपने दोस्तों, अपने बाप के दोस्तों का अदब और एहतराम किया करो, अपने बाप के दोस्तों का ख्याल रखा करो। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुलाकात करने गए कि वो उनके बाप के हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दोस्त के लड़के थे। इस बुनियाद पर उन्होंने मुलाकात की जाती थी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बाप के, अपने वालिदैन के, दोस्तों अहबाब और उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते रहें। यकीनन उसका फ़ायदा हमारे वालिदैन को भी मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे। अगर हमसे कोई गलती हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको माफ़ फरमा दे। अल्लाह, अगर हमने कोई अपने वालिदैन के हक़ में कोताही की है, उनकी खिदमत नहीं की है, उनके साथ बदसलूकी की है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें उससे माफ़, हमारी सत्ता को माफ़ कर दे। अल्लाह तू हमारी बख्शिश कर दे। अल्लाह तू हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करें, हम अपने वालिदैन के हर हुक्म को और उनकी हर ज़रूरियात का ख्याल रखें। अल्लाह तू हमें इस बात की तौफीक दे कि अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया में बाहयात हैं तो उनकी खिदमत करके अपने आप को हम जन्नत का मुस्तहिक बना लें, और अगर वो इस दुनिया से फौत हो चुके हैं तो हम उनके हक़ में, तो हमें इस बात की तौफीक दे दे कि हम उनके लिए दुआएं करें और उनके हक़ में सदक़ात व खैरात करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किताब व सुन्नत पर चलने वाला बना दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।